हर महादेव। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भूमिभावुका। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सभी आप पधारे श्रोता वृंद, ब्राह्मण देवता, आप सबका स्वागत है। ब्राह्मणों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं और सुदामा के चरित्र से ये बहुत एकदम सटीक सुदामा का चरित्र उदाहरण है भगवान के लिए कि जो निस्वार्थ भाव से अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करता है और भगवान का भजन करता है तो भगवान उस ब्राह्मण का ऋण कभी नहीं उतार सकते। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इसलिए ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान का नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रमोद जी, जब कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों से प्रेम करता है तो भगवान उससे प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति से। ब्राह्मणों से तो करते ही हैं, लेकिन जो ब्राह्मणों से प्रेम रखता है तो भगवान उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। और जो ब्राह्मणों से द्रोह रखता है, ब्राह्मणों को देख करके चिढ़ता है या द्वेष भावना उसके अंदर आती है, तो एक श्लोक उसमें लिखा है, बहुत बढ़िया श्लोक है। विप्रद्विषं नरं दृष्ट्वा हरिदूरात् पलायते। विप्रद्रोही व्यक्ति को देख करके भगवान दूर से ही भाग जाते हैं। विप्रद्विषं नरं दृष्ट्वा हरिदूरात्, मतलब नजदीक नहीं जाते, उसको दूर से ही भगवान दूरात् पलायते, दूर से ही भाग जाते हैं। और विप्राणाम सेवनात् आशु, यदि कोई ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों से प्रेम करता है, ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करता है, तो विप्राणाम सेवनात् आशु हरिर आयाति मानसे। और जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है, भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रेम करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमको चाहिए कि प्रत्येक ब्राह्मण को भगवान का रूप देख करके उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण से जो प्रेम करता है भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। ये श्लोक याद करना चाहिए। विप्रद्विषं नरं दृष्ट्वा हरि दूरात् पलायते, विप्राणाम सेवनात् आशु हरिर आयाति मानसे। भगवान हृदय में आ जाते हैं उसके जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम कल कथा सुन रहे थे, भगवान का जो प्रागट्य हुआ है वो मथुरा में हुआ। भगवान के अनेकानेक अवतार हुए हैं, लेकिन उन अवतारों में जो विशेष अवतार हैं वो भगवान के दो अवतार हुए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और एक भगवान श्री कृष्ण। भगवान का जो राम जी का चरित्र है वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो हमारे नटखट ठाकुर हैं, इनका जो चरित्र है वो थोड़ा विचित्र है। रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। तो
तो राम जी जितने सरल हैं उतने ही उनका चरित्र भी सरल है, सीधा है। और भगवान श्री कृष्ण जितने टेढ़े हैं उसी प्रकार से उनके चरित्र भी टेढ़े मेढ़े हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो भगवान के जो दो अवतार हुए मुख्य, एक राम जी के रूप में भगवान प्रकट हुए और एक भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो भगवान राम जी दिन में प्रकट होते हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण रात्रि में प्रकट होते हैं। थोड़ा सा इनमें यही अंतर है बस, क्योंकि जैसे चरित्र इनके जीवन में, जीवन जैसे इनका विलग है, विपरीत है इनका, उसी प्रकार से इनके चरित्र भी थोड़े विपरीत बन गए हैं। तो भगवान राम जी दिन में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण रात्रि में आते हैं। आते दोनों हैं, भगवान मध्य दिवस में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण मध्य रात्रि में आते हैं। भगवान राम जी राजमहल में प्रकट होते हैं और हमारे ठाकुर जी जेल में प्रकट होते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान का जो चरित्र है, एक बार कर्ण ने भगवान से पूछा कि प्रभु हमारा जो जीवन है इतनी समस्याएं, इतनी जटिल, और बस क्या बताऊं आपको, हमारे दुखों का निवारण कीजिए कुछ आप। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने उनकी कहानी सुनी पूरी। तो भगवान कहते हैं कि हम भी सुना देते हैं अपनी थोड़ी सी। भगवान ने कहा कि कर्ण कहते हैं कि चलो सुनाइए। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे आपके साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है। तो हम भी पैदा हुए, पैदा होते ही कहाँ पैदा हुए? जेल में, कारावास में पैदा हुए। और पैदा होते ही हमारे यहाँ तो बच्चे को ना 6-7 दिन तक तो हवा भी नहीं लगने देते बाहर की, और हमको तो पैदा होते ही बाबा जी ने टोकरे में उठाया और गोकुल में जाकर के छोड़ दिया। अंधेरी रात, बारिश हो रही, बादल गड़गड़ा रहे थे, और जमुना में से जाकर के हमको पार किया। और वहां पर भी हमको किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। मामा जी कभी किसी उपद्रवी को भेजते थे, कभी किसी राक्षस को भेजते थे, कभी किसी राक्षस जी को। तो हमारा जीवन इस प्रकार से चलता रहा, बहुत संकट में रहे हम भी। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हम इतने दुखी हो गए वहां पर, उस स्थान पे गोकुल में, तो हार थक के हमको वो स्थान ही छोड़ना पड़ा। भगवान कर्ण को बता रहे हैं कि हमने वो स्थान छोड़ दिया, 5 वर्ष का धम है और वो भी स्थान छोड़ दिया। फिर हम आ गए वृंदावन में, सोचा कि वृंदावन में शांति से रहेंगे, लेकिन वहां पर भी हमको शांति नहीं मिली। कभी कोई आ रहा, कभी अगासुर आ गया, कभी भस्मासुर आ गया, कभी दुनिया भर की आसुर शक्तियां वहां बुलाती रहती थी। राक्षस तो क्या, देवता लोग भी हमारे पीछे पड़ गए। इंद्र देवता ने थोड़ा किया भगवान के साथ, ब्रह्मा ने थोड़ा उनको परेशान किया, दुखी किया। उसके बाद फिर हम मामा के पास पहुंचे, वहां पर भी बुलाया किसी बहाने से, और लेकिन रखा था उद्देश्य हमारे मारने का था। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर, इसी प्रकार भटकते 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 हमारा जीवन ऐसा है। कभी अपने जीवन में हमने सुख नहीं देखा, लेकिन हमने अपने जीवन में कभी भी अपने आप को दुखी नहीं माना। इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए हमेशा हम मुस्कुराते रहे। भगवान को कभी आपने रोते हुए नहीं देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ऐसा है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो मुस्कुराता रहता है, जो अपने आप को दुखी नहीं मानता है, वो हमारा भक्त हो सकता है। तो दुनिया भर की बातें भगवान ने बताई। तो कर्ण ने कहा कि प्रभु ठीक है, बस अब मुझे ऐसा लगता है कि संसार में जितने आप दुखी रहे, इतना दुखी कोई नहीं रहा होगा। जब हम किसी से दुख सुख की बात करते हैं ना, तो जब हम अपना दुख किसी को बताते हैं और वो भी आगे वाला बताना लग जाए, तो ऐसा लगता है कि इससे तो ज्यादा सुखी हम ही हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में, कल हम कथा सुन रहे थे, भगवान प्रकट हुए और नंद बाबा जी के यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सब के सब लोग बाबा जी के यहाँ पे बधाई देने के लिए, क्योंकि वृद्ध अवस्था में, भजन में तो कहते हैं कि 80 साल की आयु में
उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मतलब जब संतान होने की संभावना भी खत्म हो चुकी थी। तो संतान होने की संभावना कब तक रहती है? 50-60 साल के तो होते हैं तब हो जाती है, लेकिन इससे भी ऊपर टप गए थे वो, 80 वर्ष के हो गए तब कहीं जाकर के भगवान की कृपा हुई कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मतलब ऐसी परिस्थिति में पुत्र की प्राप्ति होते थे नंद बाबा बड़े खुश हैं और सब के सब जितने ब्रजवासी हैं वहां पे उनके घर में बधाई देने के लिए, बधाई लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया चूल्हे पल नाजर होले होता दीजो, कन्हैया झूले पल नाचर होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, जरा होले झोटा दीजो, जरा होले झोटा दीजो, जरा होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नाजर होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नाचर होले झोटा दीजो, मेरा लाला झूले पल नाजर होले झोटा दीजो, मेरा लाला झूले पल नाचर होले झोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 गोकुल झूले पल नाजर होले झोटा दीजो, ये गोकुल झूले पल नाजर होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, जरा होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, जरा होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, काहे कायो बनो पालना, काहे यो बनो पालना, काहे कोयो बनो रि पालना, काहे कोयो बनो पालना, काहे के लागे बूंद नाजर होले झोटा दीजो, काहे के लागे बूंद नाजर होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नाजर होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, चंदन कायक बनो रि पालना, चंदन कायक बनो पालना, चंदन को यक बनो रि पालना, चंदन कायक बनो पालना, रेशम के लागे बूंद नाजर होले झोटा दीजो, रेशम के लागे बूंद नाजक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नाजर होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, ओहा होले झोटा दीजो, जरा होले झोटा दीजो, जरा होले झोटा दीजो, जरा होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक
नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो आहूय विप्रान वेदज्ञान सनातः शुचिर्लंकृत। सो देखिए सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, बेटा होने की खुशी में नंद बाबा जी ने यहाँ पे लिखा है कि जातो लादा महामना, उनको बड़ा खुशी हुई, आह्लादित उनका मन हो गया है। और बाबा कैसे हैं? उदार मना है। उदार मना उसको बोलते हैं कि जो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा देने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं उदार मना। तो बाबा जी आज इतने उदार हो गए कि आहूय विप्राण वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाते हैं दूर दूर से, सबके घरों में संदेशा भेज दिया। जो भी वेद पाठी ब्राह्मण हैं, कोई वेदी हैं, कोई चतुर्वेदी हैं, कोई त्रिपाठी हैं, सबके घर में संदेशा बाबा ने भेजा और सबको बुलाया, जितने वेद पाठी ब्राह्मण हैं। सनातन सुचिर अलंकृता, और स्नान करके शुद्ध और पवित्र होके, और बाबा जी ने सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए, बहुत बढ़िया, जैसे पगड़ी लगाई, सुंदर धोती, दुपट्टा, चंदन मंदन लगा करके, माला वाला डाल करके बाबा जी बड़े एकदम बढ़िया भाव से बैठे हैं। और वाचित्वा स्वस्तियन, और ब्राह्मणों से इन्होंने स्वस्ति वाचन करवाया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पढ़ा। स्वस्ति वाचन का अर्थ है कल्याण में वचन बोलना, कि इससे हमारे जो यजमान हैं, पंडित जी कहते हैं कि इनका हमेशा कल्याण हो, इनका मंगल हो। जात कर्मादस्य वही, और उन्होंने अपने उस पुत्र के जात कर्म करवाए। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, और उन्होंने वहां पर बैठ करके देवताओं को और पितरों का पूजन करवाया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आजकल जैसे पितृपक्ष चला हुआ है, पितृपक्ष में हम पितरों का पूजन करते हैं। आप थोड़े से इधर को आ जाओ ना, मेरे को ऐसे घूमना पड़ता है। हाँ इधर बैठो, हाँ यहाँ बैठिए। नहीं उधर थोड़ा सा इधर होके बैठिए, हाँ आप दिखेंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम बोलो। जय सिया राम। तो उन्होंने क्या किया? कार्यामास विधिवत पितृ पूजन अर्चनम तथा पितृदेवार्चनम तथा, उन्होंने विधिवत, विधि के साथ देवताओं का और पितरों का वहां पे पूजन किया। क्योंकि पितृ पूजन से हमारे ऊपर जो ऋण होता है पितरों का, वो ऋण उतर जाता है। जब हम दिनेश जी जन्म लेते हैं, जय सिया राम बोलो। जय सिया राम। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ऊपर ऋण होता है, मतलब कर्जे में होते हैं। तो 3 प्रकार का ऋण हमारे शास्त्र बताते हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो 3 प्रकार का ऋण हमारे ऊपर होता है, और जब तक हम इन 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक जीव को कहीं पर भी शांति नहीं मिलती है। मतलब यदि शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं जीवन में, तो उनको इन 3 प्रकार के ऋणों से अवश्य ही मुक्त होना चाहिए। 3 ऋणों में है देव ऋण, देवताओं का ऋण हमारे ऊपर होता है। तो देवताओं के ऋण से मुक्ति के लिए देवताओं का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। जैसे मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो जब हम प्रतिदिन देव पूजन करते हैं तो धीरे धीरे हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। फिर आया ऋषि ऋण। ऋषियों के ऋण से कैसे मुक्त होंगे? जो आपको गुरु मंत्र मिला है, गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें, समय समय पर यज्ञ हवन इत्यादि का अनुष्ठान करें। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता जी हैं, भागवत जी हैं, पुराण है, रामचरितमानस है, जितने भी हमारे सदग्रंथ धर्म ग्रंथ हैं, उनका पठन पाठन करना चाहिए। जब हम उनका पठन पाठन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पढ़ाते हैं, तो हम धीरे धीरे ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो तीसरा ऋण होता है हमारे ऊपर पितरों का ऋण। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए माता पिता की खूब सेवा करें।
यदि माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि माता पिता के अंदर भगवान के दर्शन करें, माता पिता के प्रसन्न होने से भगवान नारायण को बड़ी प्रसन्नता होती है, भगवान महादेव बड़े खुश होते हैं। आपने एक दोहा सुना होगा कबीर साहब का है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली बीच खाए संसार। अरे ऐसे पत्थर के पूजने से भगवान थोड़े ही मिलते हैं। तो कबीर साहब नास्तिक नहीं थे, वो इसलिए बोलते थे कि उनके पड़ोस में एक भक्त रहता था और वो भक्त प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता, जल का लोटा भरता और शंकर भगवान को चढ़ाता था जाकर के विश्वनाथ को। लेकिन जो घर में शिव और पार्वती यानी माता पिता साक्षात वहां पर शंकर और पार्वती बैठे हुए हैं, उनका कोई बात नहीं मानता था उनको। मतलब माता पिता उनसे बड़े दुखी रहते थे, माता पिता की सेवा नहीं करता था। और हमारी स्मृति है, शास्त्र है, वो यही बोलते हैं कि माता पिता की सेवा पहले, भगवान बाद में, क्योंकि माता पिता में भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो कबीर साहब उसको देख करके बोलते थे कि भी वो कहना यह चाहते कि माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनको संभालो, वो जरूरी है, विश्वनाथ की पूजा तो बाद में भी हो जाएगी। इसलिए उसको सुना करके बोलते थे कि पुत्र पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि छोटे से पत्थर यानी शंकर भगवान को अभिषेक करने से आपको भगवान मिल जाते तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करूंगा, उससे जल्दी भगवान मिलेंगे। तो उसको सुना करके वो कहते थे। तो माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए यदि हम पितृ ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। माता पिता की सेवा करें, जब उनका शरीर छूट जावे, जब उनका शरीर छूट जाए तो फिर अपने सनातन धर्म की जो पद्धति है उसके अनुसार उनके पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करे। इस प्रकार से व्यक्ति जब करता है तो वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो 3 प्रकार के ऋण हैं। पितृ पूजन से हम पितरों के ऋण से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा ने पितरों का विधिवत पूजन किया, कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम, पितरों का और देवताओं का उन्होंने अर्चन किया। और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद उन्होंने संकल्प किया कि हम अपने पुत्र प्राप्त होने की खुशी में ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। 2 लाख गौ कितनी होती है? बहुत गौ, एक समाज होता है गौओं का। तो 2 लाख गौ में बाबा जी ने ब्राह्मणों को दान करने का संकल्प कर लिया। बोलो जय सिया राम। जय सिया। और जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी तो शंकर भगवान ऊपर से देख रहे थे। बोलो जय सिया राम। जय सिया। तो शंकर भगवान ने देखा कि हमारे प्रभु प्रकट हो गए हैं, तो हमारे शंकर भगवान भी अपने चेला राम जो भुसुंडी जी महाराज हैं उनके साथ मिल करके भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। भगवान बाबा के रूप में भगवान जाते हैं और प्रतिदिन इस प्रकार से भगवान के दर्शन करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इधर गोकुल में बड़ी चहल पहल है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब लोग खुश हैं। और इधर कंस को बड़ी चिंता हो गई कि जो हमको मारने वाला है वो यहाँ से बच करके निकल गया, अब क्या होगा। तो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बुलाया। तो वहां पर एक राक्षसी थी, उसका नाम था बकी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसको पूतना बोलते हैं, बकासुर की बहन है, इसका नाम है बकी। बकी मतलब पूतना। तो पूतना को नियुक्त कर दिया। तो सबने बोला कि इसको पूतना को नियुक्त कर दो और जो छोटे बच्चे हैं, 10 दिन के बच्चे हैं या उससे छोटे हैं, तो उनको सबको मार डालो। तो उसमें कितने निर्दोष बच्चों को उन्होंने मार दिया होगा। और हमारा शास्त्र ये कहता है कि जो दोषी है वो भले ही बच जाए लेकिन निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। हमारी जो विचारधारा है वो यही है, दोषी भले ही बच जाए लेकिन निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए।
और कामरेड जो है उनकी क्या है, बोले चाहे 100 दोषी मारे जाएं लेकिन निर्दोष को पकड़ना जरूरी है। हमारे जो न्यायालय है ना, उसमें भी यदि कोई जज को कहीं शंका हो जाती है, कहीं डाउट उसको हो जाता है, शंका हो जाती है, तो वो दंड निर्धारित नहीं करता, क्योंकि उसको अभी पता नहीं है। वो समझता है कि अब तक निर्दोष निकल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो कामरेड बोलते हैं ना, कामरेड कम्युनिस्ट जो होते हैं, तो सबसे पहला कम्युनिस्ट तो कंस था। उसने क्या किया, उसने यही तो किया कि हमारा जो शत्रु है वो मरना चाहिए, भले ही निर्दोष बच्चे सारे मारे जाएं, लेकिन हमारे वाला नहीं बचना चाहिए। तो कंस ने उस पूतना को नियुक्त कर दिया और वो जितने भी ब्रजमंडल में छोटे छोटे बच्चे हैं सबके पास पहुंचती है, अपना रूप बदल करके और जहर पिला कर उनको मार देती है। कंसेन प्रहिता घोरा वो पूतना बाल घातिनी शेषोश्चार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना का अर्थ है जो पवित्र नहीं है। बोलो जय सिया राम। पूतना का अर्थ है, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है, जो ना अंदर से पवित्र है और ना बाहर से पवित्र है। और अंदर बाहर की पवित्रता कब होती है, जो हरि का सुमिरन करता है, हरि का नाम लेता है। जो भगवान का नाम लेता है वो अंदर से भी पवित्र हो जाता है और बाहर से भी पवित्र हो जाता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि हरि पापों का हरण कर लेते हैं। जब हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें बोलते हैं तो मंत्र, ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा यस सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष का अर्थ है हरि नारायण। पुंडरीक माने कमल, अक्ष माने आंख। कमल के समान जिनके नेत्र हैं भगवान नारायण, उनका नाम लेने से जीव अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। लेकिन पूतना क्या है, पूतना पवित्र नहीं है। या तो या कहें पूत जो बच्चा होता है छोटा सा, वो बहुत पवित्र होता है। तो वहां पर लिखते हैं कि पूतान नयति, जो पवित्र बालकों को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। ऐसी जो पूतना है वो कंस ने उसको नियुक्त कर दिया और ब्रजमंडल में भ्रमण करती है। जहां पे भी छोटे बालक मरते हैं तो मिलते हैं, उनको अपना जहर पिला करके वो मार देती है। और इस प्रकार से जब उसने देखा कि यहाँ पे नंद बाबा के यहाँ पर बड़ी चहल पहल है, अवश्य है कोई बालक पैदा हुआ होगा, और एक सुंदर सा वेश बना करके, सुंदर वेश बना करके, अपना खूब साड़ी वाड़ी लगा करके, बालों में गजरा वजरा डाल करके और खूब सज धज करके कुछ ब्रज बालाएं जो जा रही थी उनके बीच में मिल करके और नंद बाबा के यहाँ पर पहुंच गई। और जैसे ही भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, पूतना के ऊपर, तो भगवान ने उनको देख करके दूर से ही अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आंखें भगवान ने अपनी इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान ये अपने को कहना चाहते हैं कि दुष्ट आदमी का तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए। बोलना चालना व्यवहार तो दूर की बात है, जो दुष्ट आदमी होता है, जिसका आचार विचार अच्छा नहीं होता है, उसके तो दर्शन करने में भी जीव को पाप लगता है। इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। तो किसी ने, महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि ये तो अपने भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कौन से भगवान का? शंकर भगवान का। क्योंकि भगवान को पता है कि ये जो पूतना है ये हमको जहर पिलाने के लिए आई है, इसलिए जहर पीने का जो अभ्यास है वो तो भगवान महादेव को है। तो भगवान महादेव का ध्यान करते हैं और मानो भगवान को बुला रहे हों कि हे बाबा, हे शंकर, हे प्रियंकर, हे प्रभु, आप आइए और इस जहर को पी जाइए।
आप जहर को पीजिए, हम तो यहाँ पर माखन और मिष्टी खाने के लिए आए हैं। इसलिए भगवान शंकर जी का ध्यान करने के लिए, उनको बुलाने के लिए हमारे कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। भगवान के पास पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक पितृयान बोलते हैं, एक देवयान बोलते हैं। और या तो ये कहना चाहते हैं कि भगवान के पास जाने के लिए जो दो दरवाजे हैं, एक सूर्य नेत्र, एक जो नेत्र है हमारा, ये सूर्य रूपी जो द्वार है ये है, एक चंद्र रूपी द्वार है। तो भगवान ने ये दोनों नेत्र बंद कर लिए, अर्थात सूर्य और चंद्र अपने आप भगवान के नेत्रों में आकर के विराजमान होकर के भगवान को ये कहना चाहते हैं कि भगवान इसको अपने धाम में भेज रहे हैं। अब जिस रास्ते से भेजना चाहो भेजो, लेकिन हम तो अपने दोनों रास्ते इसके लिए बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये इतनी दुष्ट आत्मा है, हम अपने पास अपने रास्ते से इसको आपके बैकुंठ तक नहीं जाने देंगे। बोलो जय सिया राम। या तो भगवान मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उस काम को शुरू करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। तो भगवान आंखें बंद करके मंगलाचरण करते हैं कि हे भगवान, कहते हैं कि हे प्रभु, अपने भगवान अपने इष्ट देव को मना रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपका नाम लेकर के मंगलाचरण कर रहे हैं और अब से यहाँ से हमारी कार्रवाई शुरू होने वाली है। पूतना को देख करके भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली, और झट से भगवान ने जैसे आंखें बंद कर ली तो पूतना ने सोचा कि ये तो सो रहा है। जैसे कोई छोटा सा बालक हो, आंखें बंद करके लेटा हो, तो यही सोचेंगे ना कि सो रहा है। उसने झट उठाया उसको और अपनी छाती से लगा लिया और अपना दूध पिलाने लगी, और भगवान ने उनके दूध को पीना प्रारंभ कर दिया। बोलो जय सिया राम। दूध पीना प्रारंभ किया, तो साथ साथ में उसके प्राण भी भगवान खींचने लगे। सबके प्राणपति भगवान है। भगवान को बोलते हैं ना प्राणपति। भगवान क्या हमारे प्राणपति हैं, हमारे प्राणों के पति, यानी ये जो हमारे प्राण हैं ये भगवान के ही हैं। और भगवान अपने इन प्राणों को कब ले लें उनका कुछ पता नहीं है। तो भगवान दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। तो इतने में जब उनके प्राण पीने लगे तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, तो फिर वह रोने लगी। और सुखदेव जी कहते हैं कि सामंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, वो कहने लगी हे कन्हैया मुझे छोड़ दे। निष्पेड्यमाना खिल जीव मर्मिणी, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजुर्मुहु, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। भगवान ने जब उसके प्राण पीने प्रारंभ किया दूध के साथ साथ, उसको बड़ा कष्ट हुआ और वो चिल्लाने लगी हे कन्हैया मुझे छोड़ दे, हे कन्हैया मुझे छोड़ दे। उसके नेत्र पलट गए, आंखें बाहर आ गई, उसके शरीर से पसीना पसीना टपकने लगा, और फिर अपने स्वरूप में आकर के कन्हैया को उठा करके, पहले सुंदर स्त्री बन करके आई, उसके बाद अपना स्वरूप उसने प्रकट कर दिया, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और कन्हैया को उठा करके आकाश में उड़ी। और जैसे उसके प्राण निकले तो धड़ाम करके वो एकदम वो नीचे गिरी। और 6 कोष का एरिया कितना बड़ा होता है, 6 कोष का एरिया कितना बड़ा होता है, उस 6 कोष का उसका शरीर था। और जब ऊपर से गिरी तो 6 कोष के पेड़ पौधे वनस्पतियां सारे के सारे उसने नष्ट कर दिए। बोलो जय सिया राम। तो ऐसा देख करके जब ग्वाल वालों ने और यशोदा ने देखा कि कोई राक्षसी हमारे उनको बालक को उठा करके ले गई है, सारे के सारे दौड़े, और शरीर बड़ा पहाड़ जैसा था, ऊपर चढ़ करके कन्हैया को उतार करके ले आए। और माता को लगा कि अब हमारे बेटे ने मुर्दा छू लिया है। हम जब मुर्दा छू लेते हैं ना तो हम लोग नहाते हैं, नहाते नहीं ना, शमशान घाट में जाते हैं तब भी आकर के नहाते हैं, और किसी का स्पर्श हो जाए तो तब भी नहाते हैं। तो यशोदा को लगा कि हमारे पुत्र ने अब मुर्दा छू लिया, ये अपवित्र हो गया है, चलो इसको हम शुद्ध कर देते हैं। और उनको लेकर के सीधे ही गौशाला में माता जाती है और उनको गोमूत्र से और गोबर से उनका शरीर साफ करती है। गोमूत्र से भगवान को नहलाते हैं और गौ की जो पूंछ होती है उससे भगवान को झाड़ा करते हैं। और इसके बाद घर में आ जाती है। नंद बाबा वहां उस दिन नहीं थे।
नंद बाबा गए हुए थे मथुरा टैक्स देने के लिए, जो अपना वार्षिक कर होता है ना। अब नंद बाबा के पास गौएं बहुत थी, तो कंस ने उनको टैक्स लगा दिया कि आप वार्षिक कर हमें दिया करो। टैक्स देने के लिए गए हुए थे, तो इधर जब उनको आभास हुआ वसुदेव जी महाराज को कि नंद बाबा से बात करते हैं कि हमें लगता है कि गोकुल में कुछ ना कुछ उपद्रव होने वाला है, इसलिए तुरंत आप यहाँ से निकल जाइए। वसुदेव जी नंद बाबा भगवान का भजन करते करते राम राम करते हुए गोकुल में पहुंचते हैं। जब उनकी सारी बातों का पता चलता है तो नंद बाबा ने पूछा कि सारी घटना बच्चों ने बताई। ने कहा कि बाबा हुआ जो हुआ, लेकिन हमारा तो रास्ता ही जाम कर दिया उसने, सारे पेड़ पौधे तोड़ दिए। तो भगवान बाबा जी कहते हैं कि चलो अपने अपने घर से कुछ कुल्हाड़ी फरसा लेके आओ, इसकी पेड़ पौधों को काटते हैं, इसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। तो नंद बाबा की आज्ञा से सब जितने भी ब्रजमंडल के लोग हैं उन्होंने जाकर के बाबा जी के साथ पेड़ पौधे काट करके और पूतना का अंतिम संस्कार किया। बोलो जय सिया राम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कि परीक्षित, पूतना का जब शरीर जलने लगा तो उसके शरीर से ऐसी सुगंध निकली जैसे गूगल की धूप से सुगंध निकलती है। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज ये इतनी अपवित्र औरत, ना इसका खान पान ठीक है, खान पान भी अच्छा नहीं है इसका, तो ये तो खून पीने वाली है, ना इसकी विचारधारा ठीक है, ना इसका रहन सहन ठीक है, इसका कुल और खानदान भी ठीक नहीं है, और इसके शरीर से इतनी सुगंध कैसे। तो सुखदेव कहते हैं कि जिसका भगवान के साथ स्पर्श हो जाता है वो परम पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श करने से पुत्रा परम पवित्र हो गई थी, इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकल रही थी। और सुखदेव जी कहते हैं कि जो इस पूतना मोक्ष के चरित्र को सुनेगा तो भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, और उसका व्यक्ति का जो श्रोता है भगवान के चरणों में उसकी प्रीति हो जाती है। बोलो जय सिया राम। प्रीति भगवान के चरणों में इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब हम सुनेंगे कि हमारे भगवान कितने दयालु हैं, जो मारने वाले को भी अपना पद प्रदान कर देते हैं। और जो पूतना है वो भगवान को मारने के लिए तो आई है, लेकिन पूतना को भगवान ने अपना वैकुंठ धाम दे दिया। तो कितने दयालु हैं भगवान। हम तो भगवान की हाथ जोड़ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो, दयालु हम पर कृपा करो, लेकिन भगवान अब जितना हम बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा दयालु हैं। लेकिन भगवान के प्रति हमारा थोड़ा बस भाव होना चाहिए। यदि भगवान के प्रति हमारा भाव अच्छा रहेगा तो भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो जीव चाहता है भगवान वही करते हैं। देखो जब तक शरीर रहेगा, अब सुख दुख तो इसमें रहेंगे ही, ऐसा नहीं मानना कि बस हम सुखी रहें हमेशा, दुख ना आए। बोलो जय सिया राम। जो वृक्ष की ठंडी ठंडी छांव होती है उसका अनुभव कौन करता है? उसका अनुभव वही करेगा जो धूप तपती धूप में परिश्रम करके आता है। तो फिर वो उस ठंडी छांव में, उस छांव में बैठता है तो और ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उसको वहां पर आनंद आता है। और जिसने कभी धूप देखी नहीं है और वो पेड़ के नीचे बैठे आकर के, उसको थोड़ी पता लगेगा। इसी प्रकार से जब तक अपने जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, तो हमारा जीवन कैसे निखरेगा। और जिसके जीवन में कष्ट आते हैं तो फिर उसको सुख जब आता है, सुख की ठीक से अनुभूति होती है। इसलिए जीवन जब तक रहेगा किसी ना किसी प्रकार का दुख तकलीफ कष्ट तो रहेंगे। भाई हम लोग जैसे दुख को बुलाते नहीं हैं, दुख अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से जैसे सुख आता है उसी प्रकार के जीवन में दुख आता है। दुख और सुख आते रहते हैं, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रारब्धवश। हाँ, ये सोच करके भगवान ने हमको बहुत बढ़िया शरीर दिया है और इस शरीर से ज्यादा सेवा कर सकें, भगवान का भजन कर सकें, यही जन्म और जीवन का लाभ है। माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए। यहाँ माता पिता का अर्थ ये नहीं है कि केवल माता पिता, माता पिता के अर्थ में बड़े बुजुर्ग सब आते हैं, चाहे वो हमारे सास हैं, चाहे ससुर हैं, चाहे
बड़ी चाची हैं, दाई हैं, बुआ हैं, कोई भी हैं, सबको, क्योंकि माता पिता और गुरु का ऋण हम कभी अपने जीवन में उतारे नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पास गए कंस को मारने के बाद, उनके हाथों की हथकड़ियां खोली, बेड़ियां खोली, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पिताजी, हे माता, हम आपका ऋण कैसे उतारेंगे। वो कहते हैं कि देवताओं की आयु हमको मिल जाए, देवताओं की जो आयु होती है उसके 100 वर्ष हमको मिल जाए, और उस 100 वर्ष में आपकी खूब सेवा करें, तब भी हम आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते, यानी आपका ऋण हम नहीं उतार सकते हैं। इतना ऋण हमारे ऊपर माता और पिता का होता है। बोलो जय सिया राम। मात पिता और गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी न जाए चुकाया, वो माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी न जाए चुकाया। गोरे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल करके हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर धन खिलाया। पूरे पढ़ा लिखा इंसान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय
का दीप जलाकर हरि दर्शन का बोध कराया। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर हरि दर्शन का बोध कराया। और जो भी इनकी शरण में आता कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। बोलो शंकर भगवान की जय। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए ध्यान, और धन पवित्र करो दान से, त्रिविध होत कल्याण। तन की पवित्रता सेवा से, मन की पवित्रता ध्यान और भजन करने से, और धन की पवित्रता दान से, सत्कर्म में लगाने से धन पवित्र हो जाता है। बोलो जय सिया राम। धन की 3 गति होती हैं, आप बार बार सुनते हैं। दान, भोग, नाश। मतलब उत्तम गति, मध्यम गति और अधम गति। उत्तम गति कौन सी है? दान। जो धन सत्कर्म में लग जाए वह उस धन की पहली गति होती है, वो उत्तम धन होता है। धन्य सो धन प्रथम गति जाकी। वह धन धन्य हो जाता है जिसकी प्रथम गति होती है, यानी जो सत्कर्म में लग जाता है। और दूसरी गति होती है भोग। कम से कम दान नहीं करने की हिम्मत तो भोग लो, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां रखो, है? ठीक है, समझ गए? बोलो जय सिया राम। और यदि दान नहीं करेंगे, सत्कर्म में नहीं लगाएंगे और भोग भी नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर उसका? फिर तीसरी गति होती है नाश। वो ऐसे ही दबा दबाया रह जाएगा। जो एफडी करवाई वो बैंक में ही पड़ी रहेगी, है? और बैंक वाले ले लेंगे बाद में। तो दान, भोग और नाश 3 गति धन की होती हैं। उत्तम गति जो धन सत्कर्म में लग जाए, मध्यम गति जो हम उसको भोग लें, उसको अपने लिए खर्चा कर लें, और नहीं तो तीसरी गति अपने आप उसकी हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। तो तन की पवित्रता सेवा से, मन की पवित्रता ध्यान, भगवान का ध्यान और भजन करने से, और धन की पवित्रता दान करने से होती है। जब तक शरीर है, इस शरीर से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। जितना शरीर चलता रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, शरीर चलता रहे तो बढ़िया रहेगा, और मन टिका रहे तो बढ़िया रहेगा। और हमारा उल्टा काम हो जाता है, शरीर को तुम टिका देते हैं और मन को भटका देते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आगे भगवान की लीला है। अब माता मौसी जी को तो ठिकाने लगा दिया भगवान ने, राधे राधे हो गया भैया। पूतना तो भगवान ने अपने धाम को भेज दी। देखो भगवान के बड़े चरित्र हम भगवान के देखते हैं तो उनमें मेलजोल भी बहुत बड़ा है, और जब उनमें हम अंतर देखते हैं तो अंतर भी बहुत बड़ा है। अब भगवान के जब चरित्रों की समानता करते हैं तो भगवान की जो चरित्र में है, जो पहला उद्धार भगवान ने किया है श्री कृष्ण ने, वो किसका किया? पूतना किया ना भी। तो पूतना स्त्री है, और इसी प्रकार से जो राम जी ने सबसे पहले बाण चलाया, वो चलाया था ताड़िका के ऊपर, और वह भी स्त्री थी। एक ही बाण प्राण हरि लेना, और दीन जान प्रभु, हाँ, अपना पद प्रदान कर दिया उनको भगवान ने। तो समानता बहुत है इनमें दोनों में। तो भगवान ने सबसे पहले तो पूतना का ही काम तमाम किया, पूतना को अपने धाम में भगवान ने भेज दिया, और उसके बाद हमारे भगवान कई प्रकार की लीला करते हैं। उसमें पूतना के बाद
कोई शक्तासुर आता है, कोई बकासुर आता है, भगवान सबको ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद भगवान की एक लीला है, नामकरण की लीला। भगवान ने जो लीला की है, भगवान की लीला नामकरण की। उनके एक आचार्य जी हैं गर्ग आचार्य, जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी हुई है। तो एक दिन वसुदेव की प्रेरणा से गोकुल में आ गए और गोकुल में आकर के गर्ग जी महाराज भगवान का नामकरण करने के लिए नंद जी के पास पहुंचे। नंद बाबा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, प्रभु जी का नमस्कार किया प्रभु जी को। उसके बाद भगवान गौशाला में जाकर के दोनों का, हमारे गर्गाचार्य जी उनका नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले बलराम जी का नामकरण करते हैं। आख्यास्ते रामिति बलादिक्यात बलम विदु अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वर्दो गुणई। आख्यास्ते रामिति बलादिक्यात बलम विदु, ये जो रोहिणी का पुत्र है इसका नाम हम राम रखते हैं। क्या नाम रखा? राम। लेकिन इनके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोलो बलराम भैया की जय। इसके बाद कन्हैया का नंबर आया, फिर छोटे वाले का। तो आसन वर्णास्त्रयो यस्या गणतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्ता तथा पीता इदानीं कृष्ण ताम्रता। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया ये कभी सफेद बन करके आ जाता है, कभी लाल बन करके आ जाता है, कभी पीला पीला बन करके आता है, और अब की बार तो ये कृष्णतामगता, ये काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रख देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुनी संति नामानि रूपाणि चतुसुतस्य ते गुणक्रमानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। वैसे गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहुनी संति नामानी, आपके जो पुत्र हैं इनके गुण और कर्म के अनुसार से बहुत सारे नाम हैं। भगवान के कितने नाम हैं? विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम। तो कहते हैं कि इनके बहुत सारे नाम हैं इनके चरित्र के अनुसार, लेकिन गुण और कर्म के अनुसार। तो उन सारे के सारे नामों को मैं तो जानता हूं, लेकिन और लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए इनका नाम हम कन्हैया रख देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के चरित्र जो सुनता है उस जीव के पाप भस्म होते हैं। कथा सुनते सुनते ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, क्योंकि बुद्धि जब लगाएंगे तो फिर हम उलझ जाएंगे उसमें, फिर कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। तो कथा को सिर्फ आनंद लेना चाहिए उसके। भगवान के दिव्य चरित्र हैं, क्योंकि जैसे भगवान अनंत हैं उसी प्रकार से भगवान के चरित्र और भगवान की कथा भी अनंत हैं। लेकिन भगवान के चरणों में नमस्कार प्रणाम करते हुए भगवान की कथा सुने और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, बस हमारा भी आप कल्याण करो। क्योंकि भगवान ने इतने बड़े बड़े पापियों का जब कल्याण कर दिया तो हमारा कल्याण नहीं भगवान करेंगे क्या? उनसे तो बहुत बढ़िया हम। अब रावण के अंदर कितने अवगुण हैं, हिरण्यकशिपु के अंदर कितने अवगुण हैं, पूतना के अंदर क्या थोड़ी पापिनी थी ये। तो भगवान ने ऐसे ही सबका कल्याण कर दिया, तो हम तो भगवान के बहुत नजदीक हैं, इसलिए भगवान हमारा भी कल्याण करेंगे। बस भगवान की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन बेसिक धीरे 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 चलती है। ट्रैक पर जब ट्रेन चढ़ जाती है तो वो जब चल पड़ी तो स्टेशन पर भी जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी शरण में हैं और हमारा कल्याण करो। जैसे ही आपने अनेक पापियों का उद्धार किया है। सूरदास जी महाराज कहते थे ना कि प्रभु जी हमारे अवगुण चितना धरो। हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन उन हमारे अवगुणों की तरफ आप मत देखिए, क्योंकि हम संसारी हैं। आप किसी एक गुण को हमारे अंदर से पकड़ लीजिए और उसके आधार पर हमारा कल्याण करो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भी शरणागत है उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो
सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुझ में तन में है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी भी तुम में तन में, ज्ञानी भी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। मेरी जीवन नैया झर झर, विनाश का रहता है डर। मेरी जीवन नैया झर झर, विनाश का रहता है डर। विनाश का रहता है डर। ऐसे एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने। कहो हम भी शरणा
सत्य है स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की जय। भगवान से यदि प्रार्थना करेंगे तो भगवान जीव को अपने आप अपना लेते हैं। भगवान तो ये कहते हैं कि यदि आप हमारी तरफ एक कदम चलते हैं, भगवान का संकल्प है। अब जब पूतना को भगवान ने, पूतना का भगवान ने कल्याण कर दिया, तो भगवान पूतना के चरित्र से के माध्यम से सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि इतने जो पापी लोग हैं उनका भी भगवान कल्याण कर देते हैं, तो हम जैसे जीवों का भगवान अवश्य ही कल्याण करेंगे। ये केवल सुखदेव की वाणी नहीं और व्यास की वाणी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण गीता में उद्घोष करते हैं अर्जुन के आगे। अर्जुन के कई प्रश्न थे, भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। भगवान कहते हैं एक तो होता है दुराचारी, एक होता है सुदुराचारी, मतलब बड़ा टॉप का, सबसे ऊपर नंबर 1। तो भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। यदि कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मेरा भजन करने लग जाता है, तो भगवान कहते हैं कि साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। उसको साधु मानना चाहिए, उसको सज्जन मानना चाहिए, उसके कल्याण होने में कोई फिर देर नहीं है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो, अपराधी हो, एक बार जो हमारी शरण में आ जाता है, भगवान उसका अवश्य ही कल्याण कर देते हैं। भगवान तो तैयार बैठे हुए हैं, बस थोड़ी सी हमारी देर है कि हम भगवान की तरफ बढ़ें, तो भगवान अवश्य ही कल्याण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोले शरणागत वत्सल भगवान की जय। भगवान की शरण में जो भी जाए, भगवान उसका कल्याण करे। झूठ मूठ का ही कोई चला जाए, भाई भगवान ये कहते हैं कि कोई सच्चे मन से नहीं आता, कोई झूठ मूठ का ही आ जाए, उसका ही भगवान कल्याण कर देते हैं। एक कोई लड़का था तो बहुत खाता था, वो बोलो जय सिया राम, बहुत खाता था। अब घर वाले उसे खिला खिला के परेशान हो गए, बहुत खाता है, घर से उसको दूर कर दिया, तो भाग यहाँ से। तो घूमते घूमते कहीं पहुंच गया किसी बाबा के आश्रम में,
तो बाबा जी को देखा, बाबा जी बैठे राम राम कर रहे चौकी के ऊपर, और बाबा जी बड़े मोटे ताजे, गोल मटोले एकदम। बोलो जय सिया राम। तो उसने देखा कि आश्रम में बाबा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर खाने पीने का खूब सामान होगा, क्योंकि बाबा जी मोटे ताजे खा पी के हो गए हैं। बोलो जय सिया राम। तो उसने बाबा जी को राम राम किया। तो उसने सोचा कि कैसे इनके आश्रम में रहने का जुगाड़ बनाए। तो उसने कहा कि महाराज जी हमें अपना चेला बना ले। तो उसने कहा कि ठीक है बना लेते हैं चेला। तो क्या करना है, बोल ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे एक माला देंगे, भजन करना है बैठ करके, और शाम सवेरे आरती होती है आश्रम में, तो ठाकुर जी के आश्रम में चले जाना। तो उसकी दृष्टि तो खाने के ऊपर थी। उसने पूछा कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है। बोलो 2 टाइम यहाँ पर बढ़िया पंगत लगती है और खूब डट कर खाओ। तो उसने कहा कि 2 टाइम में नाम बात बने तो। बोले कोई बात नहीं, तुम 3 टाइम खा लिया करो। अब बोले 3 टाइम में भी नाम बात बने। बोले 4 बार खाओ, भगवान का भजन किया करो। बोले ठीक है। इतने में 2 चेले और दिखाई दिए। अब चेले भी बढ़िया गोल मटोल थे एकदम मोटे ताजे। तो उसने सोचा कि बढ़िया खाना पीना मिलेगा यहाँ पे, खूब मिठाई, खूब यहाँ पर मिठाई रबड़ी सब कुछ मिलेगा। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज। अब बाबा जी ने उसको गुरु मंत्र दे दिया, और गुरु मंत्र देने के बाद कहा कि ठीक है भजन किया करो। अब वो शाम सवेरे आरती होती उसमें भी जाकर के बैठता था, और बाबा जी ने जो मंत्र दिया उसको भी थोड़ा बहुत उसका जप कर लेता था। तो आश्रम में रहने लगा इस प्रकार से। बोलो जय सिया राम। तो आप ये विचार करो, वो वहां पे भगवान का भजन करने के लिए आया है कि खाने पीने के लिए आया है? खाने पीने के लिए आया था ना वो तो। अब वो चेला तो झूठ मूठ का बन गया। अब जब झूठ मूठ का चेला बन गया तो वो फिर वो माला लेकर के राम राम भी करने लग गया। और 2 टाइम फिर जब भगवान की आरती होती थी उसमें भी खड़ा होता था और बोलता भी था। जब 4 आदमी खड़े हुए, एक ना बोले वहां पे तो बोलेंगे बड़ा नास्तिक है तो बोलता नहीं है, हम ही बोलते हैं अरे साथ में बोलो, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो वो आरती बोलने लग गया और भगवान का भजन भी करने लग गया। तो क्या उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? है भगवान तो उसके ऊपर कभी ना कभी तो रिझ जाएंगे, लेकिन बेशक वो झूठ मूठ का ही वहां पे भजन करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्चे मन से नहीं आ सकते, झूठ मूठ के ही आ जाओ तो उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये भगवान के नाम लेने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब हमारे बलराम जी और भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हुए, घुटनों के बल चलते हैं। घुटनों के बल जब बच्चे चलने लग जाते हैं तो वो उनकी जो स्थिति होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी एक इस दिशा में भागता है, एक दिशा में भागता है, दोनों माताएं परेशान हो जाती हैं। तो एक बार भगवान अपनी मैया के साथ यमुना तट पर चले गए। जैसे माताएं काम करने के लिए जाती थी ना तो साथ में बच्चे को उठाकर गोद में ले गए वो भी। तो भगवान थोड़े बड़े हुए तो यमुना तट पर खेल रहे थे। बच्चों की आदत होती है, उनको जहां से हटाओगे ना वो काम जरूर करेंगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए बड़ा सोच समझ करके बच्चों को
के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। अब बच्चों को होती है आदत उस समय मिट्टी खाने की, मिट्टी खाते हैं बच्चे। अब मिट्टी इसलिए खाते हैं कि उनके दांत निकलते हैं और दांतों में बड़ी खारिश होती है, तो उस समय उनको कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो मिट्टी खाते हैं। और कहीं भी जाकर के चुपचाप कोने में गए मिट्टी खाने लग गए। तो भगवान चुप चुप करके खाते थे मिट्टी। तो एक दिन भगवान ने विचार किया कि चलो सबके सामने खाते हैं। अब भगवान की लीलाओं में ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी यहाँ पे। अब भगवान ने सबके सामने, सारे ग्वाल बाल थे और छोटे छोटे बच्चे, बलराम जी वहीं थे, और सबके सामने मिट्टी उठाई और झट करके मुख में डाल। बोलो जय सिया राम। अब सबने देख लिया और माता जी के पास ले गए। माता जी इसने मिट्टी खाई है। तो क्यों रहे, तूने मिट्टी खाई है कन्हैया? अब बोलते नहीं है भगवान ने, पूरी मिट्टी भी थोड़ी बहुत थोड़ी पूरा उठा करके पूरा मुंह भर लिया भगवान। तो भगवान ने मुंह बंद रखा और गर्दन हिला दी। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या मिथ्या विशंसिना। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान ये कह रहे हैं। भगवान माता कहती है कि तुम सच बोलते हो? बोले हाँ। और ये सारे झूठ बोलते हैं। एक आदमी सच बोलता हो और सारे के सारे झूठ बोलते हो, पक्ष के विपक्ष के, अब उनकी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? भाई वोट, अगर वोट के हिसाब से चले तो उनके वोट ज्यादा है बलराम के, भगवान तो अकेले हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी? जहां पर 20 लोग बोलते हैं उनकी बात मानी जाएगी? तो माता ने कहा कि ये जो 20 खड़े हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं, बोले सब झूठ बोलते हैं। भगवान ने सीधे ही कह दिया। बोले कि अच्छा झूठ बोलते हैं? तो भगवान कहते हैं कि यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ सच, यदि विश्वास नहीं होता है तो तुम मेरा मुंह खुलवा कर क्यों नहीं देख लेते हैं? भाई प्रत्यक्ष जो है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है, सामने आ जाएगा। और मैया ने कान पकड़ा, खींच के हट दिया कान, और कन्हैया ने मुंह खोल करके माता को दिखाया तो मिट्टी तो दिखाई नहीं दी, और सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में माता जी को दिखाई दिया। और माता ने देखा पूरे पहाड़ पर्वत नदी नाले, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के कृष्ण के मुख में उनको दिखाई दिया। और माता जी को चक्कर आने लगे, हे मेरे बेटे को क्या हो गया? और इतने में ही भगवान ने अपनी जो माया थी उसका विस्तार किया और माता जी ठीक हो गई। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान माता को ये बताना चाहते हैं कि हम कोई साधारण बालक नहीं है, जो विश्व की रचना करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का लय करते हैं, वो हमारी शक्ति है। हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर इसलिए प्रकट हुए हैं क्योंकि तुमने पूर्वजों ने बड़े कठोर तप किया है, और साधु संतों की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए हम यहाँ पर प्रकट हुए हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं। अच्छा, अब बोले कि भगवान ने झूठ बोला यहाँ पे। बोलो जय सिया राम। भगवान सत्य बोलते हैं, भगवान असत्य भाषण नहीं करते हैं। भगवान ने बोला कि ना अहम भक्षितवान अम्ब, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अब वो बोलते हैं कि इन्होंने खाई है, तो भगवान कहते हैं सर्वे मिथ्या विशंसन, ये सब मिथ्याभाषी हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सारे। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हमने मिट्टी नहीं खाई, हमने तो ब्रजवासियों के जो चरण हैं, चरणों की रज है वो खाई है हमने। और जो ऐसी रज है ये सारे भूमंडल को पवित्र कर देती है। भगवान कहते, जब भगवान से पूछा गया कि आप ये जो भक्त लोग हैं इनके पीछे क्यों दौड़ते रहते हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं इनके पीछे इसलिए चलता हूँ कि ये जब चलते हैं ना, इनके चरणों की धूल उड़ती है, और इनकी जो चरणों की धूल है वो हमारे ऊपर पड़ जाती है, और इनके चरणों की धूल से हम अपने आप में पवित्र हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। ये भगवान कहना चाहते हैं। मतलब भगवान, भक्त का जो दर्जा है वो भगवान से भी बढ़कर का है। कबीर साहब का तो बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। मैं संत यानी गुरु जी के चरणों को स्पर्श करूं पहले या भगवान के चरणों को स्पर्श करूं? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, तो बलिहारी जाते हैं गुरु के ऊपर। जो संत हमें भगवान के साथ जोड़ देते हैं, तो ऐसे भगवान जब मिट्टी खाने की लीला करते हैं तो देवता लोग भी देख करके चकित हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान ने बहुत सुंदर लीला की है।
और भगवान ने अपना जो वैभव है जो माता को दिखाया है। एक दिन मैया ने विचार किया कि चलो हम कन्हैया के लिए बढ़िया सा माखन निकालते हैं। जो हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं या भगवान का नाम बोलते हैं यही साथ जाएगा, बस बाकी कुछ जाएगा। हमारे जो नाक में डला है, हाथ में डला है, गले में डला है, ये सारा निकाल लेंगे, निकालने लेंगे। सबसे पहले तो यही निकाल लेंगे, बाकी तो बाद में होगा जरूर। बोलो जय सिया राम। कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो क्या साथ जाता है? धर्म, भगवान का भजन, जो हम सत्कर्म करते हैं। विद्या कितने भी पढ़ लो कोई काम नहीं आएगी, भगवान का भजन काम आएगा। अंत काल में क्या काम आएगा? भगवान का भजन। यदि आपने अपने पुण्यों के प्रभाव से, माता पिता की सेवा के प्रभाव से, पितृ पूजन के प्रभाव से अपने आप को पवित्र बना लिया, भगवान का भजन किया, तो ये जो भगवान का भजन है यही जीव का परलोक में साथ देता है। बोलो जय सिया राम। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्षराज पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि पूछिए महाराज। तो बोले, व्यक्ति का सबसे बढ़िया मित्र कौन होता है? यमराज यक्षराज पूछते हैं युधिष्ठिर से कि व्यक्ति का सबसे बढ़िया मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि धर्म व्यक्ति का सबसे बढ़िया मित्र है, जो इस लोक में भी उसके साथ रहता है और परलोक में भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। बोलो जय सिया राम। धर्म साथ जाएगा, बाकी विद्या आभूषण ये वो धन मकान सब यहीं छूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। विद्या काम नहीं आएगी, आभूषण काम। एक कोई बड़ा विद्वान आदमी था और बोट में बैठ गया पार जाने के लिए। कोई नदी थी, उसमें नदी में पार जाने के लिए, नदी थोड़ी लंबी चौड़ी थी, तो जो नाविक था, नाव चलाने वाला, वो उससे कुछ बातचीत चल रही थी। अब जो जिसके पास जो होता है उसी का व्याख्यान करने लग जाता है। तो उसने उस नाविक से पूछा, बोट किश्ती चलाने वाले से, मल्लाह से, कि भैया कुछ पढ़े लिखे हो? उसने कहा कि नहीं, पढ़ा तो नहीं हूं मैं। अरे कुछ कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, कोई विज्ञान, कोई गणित, कुछ तो पढ़ा होगा। बोले कुछ नहीं पढ़ा है, हमने तो यही सीखा है बस। तो उसने कहा कि तुम्हारी तो जिंदगी बेकार होगी, फिर तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, जिंदगी तुम्हारी बेकार हो गई। और तुम्हें अपने जीवन में क्या मिला? तो उसने कहा कि महाराज बस मैंने तो अपना जीवन में यही सीखा है। तो बोले कुछ ना कुछ सीखना चाहिए था ना, जरूर जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए, पढ़े लिखना होना चाहिए। जब ये आपस में बात कर रहे थे, ये बोलो जय सिया राम, बात कर रहे थे, तो इतने में बड़ी तेज हवा चलने लगी। और हवा इतनी जोर से चलने लगी, वो जो नाव थी, किश्ती थी, वो डगमगाने लगी। अब वो नाविक उससे पूछता है, जब एकदम उनको लगा कि अब जाए गए हम बस। अब नाविक ने पूछा उससे कि तैरना आता है? नाविक उससे पूछता है कि तैरना आता है? तो बोला तैरना तो हमने नहीं सीखा। तो फिर आपकी जिंदगी गई। और इतनी जबरदस्त वहां पे हवा आई, वो नाव पलट गई। नाव जो नाविक था वो तो तैर करके पार हो गया, और जो विद्वान आदमी था वहीं पर डूब करके उसके प्राण चले गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो विद्या काम नहीं आती है। कभी हम सोचते कि हमारा ये भी काम आ जाएगा, हम ये काम आ जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अंत काल में केवल भगवान का भजन काम आएगा, इसी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमारे भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं, और मां यशोदा ने विचार किया कि हम अपने बेटे के लिए बढ़िया सा माखन निकालें। माखन समझ गए? मक्खन तो सब समझते हैं। मक्खन बनाने का जो सही तरीका है वो ये है कि जो दूध है ना, उसको खूब आंच के ऊपर पकाए और एकदम लाल हो जाए वो। देखा लाल दूध? देखा ना? हाँ, जो गांव वाले होंगे तो देखा होगा है। उसको सवेरे का रखा हुआ और रात तक एकदम लाल हो जाता वो। तो उसके ऊपर और मलाई भी ऐसी आती है मोटी खूब उसके ऊपर, तो उसको फिर हम रात को जमा देते हैं।
दही बन जाता है सवेर तक बढ़िया, और दही बहुत बढ़िया होता है। फिर उसका मंथन होता है, फिर उसमें से जो माखन निकलता है वो सही भगवान वही खाते थे बस। तो वो ऐसा माखन बनाने के लिए एक दिन मैया ने विचार किया कि हम अपने दास दासियों से सारे काम करवाते हैं, आज तो हम कन्हैया के लिए अपने आप माखन बनाएंगे। तो मैया ने जितनी भी दास दासियां थी अपने दूसरे और कामों में उनको नियुक्त कर दिया, लगा दिया। एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार की बात है कि यशोदा मैया अपने आप दही मंथन करने लगी। बोलो जय सिया राम। जब दही बुलोते हैं, रिड़कते हैं, तो उसमें गड़गड़ की आवाज आती है। तो कन्हैया जग गई, सवेरे सवेरे का टाइम था। कन्हैया जगे और कन्हैया ने माता जी का हाथ पकड़ लिया, मैया अब इस काम को बंद करो और हमें दूध पिलाओ। तो माता कहती है कि अभी ताजा माखन निकलेगा बेटा, ये तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। बोले नहीं नहीं, हमने दूध पीना है। बासी माखन में और ताजे माखन में भेद होता है। बोलो जय सिया राम। जो बासी माखन होता है उसमें इतना टेस्ट थोड़ी होगा जो ताजे में होगा, है? जैसे माता ही होती तो बासी भी रखती थी और ताजा भी रखती थी घर में, है? अब उनको पता होता था कि किसको ताजा देना है, किसको बासी देना है। जो कोई वैसे ही आ जाए ऊट पुटांग, उसको बासी दे देते थे। और जो कोई बढ़िया मेहमान होता था या घर में माता जी का जिस पे ज्यादा मन होता था उसको खाने के लिए ताजा ताजा देते थे। तो जो माखन ताजा होता है उसका बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। और माखन का नाम रखा गया नवनीत। क्या नाम है? नवनीत। नवनीत का मतलब जो ताजा ताजा होता है उसी को नवनीत बोलते हैं। ऐसा नवनीत भगवान खाते थे। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, अब माखन नहीं खाना, दूध पीना है। और मैया ने काम छोड़ दिया और कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई, दूध पिलाने लगी। और मैया ने थोड़ा सा दूध अपना चूल्हे के ऊपर रखा था उबलने के लिए। तो आप दूध का स्वभाव तो कैसा होता है जानते ही हैं, वो एकदम निकलता है। और जैसे निकलने लगा तो कन्हैया को माता ने वहीं पे पटक दिया, बैठाया नहीं, वहीं पे पटक दिया नीचे। और दौड़ करके दूध के पास गई और भगवान को गुस्सा आ गया। बोलो जय सिया राम। भगवान क्रोध की लीला करते हैं। भगवान ने कहा अब भगवान को इतना क्रोध आया कि वहां पर सिलबट्टा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर वो पीसते हैं ना, मसाला वसाला मिर्च अदरक पीसते थे, वो सिलबट्टा पड़ा। तो कन्हैया ने उठाया। तो कन्हैया ने कहा कि अच्छा मैया हमसे प्रेम नहीं करती है, दूध से प्रेम करती है। और मैया के घर में जो बढ़िया बढ़िया मटकियां रखी हुई थी, किसी में दही था, किसी में माखन था, किसी में, सब भगवान ने तोड़ फोड़ कर दिया वहां पर। मैया को आया गुस्सा, मैया पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन कन्हैया हाथ में नहीं आते हैं। माता के हाथ में, एक हाथ में छड़ी है और पीछे पीछे कन्हैया के पीछे दौड़ रही माता पकड़ने के लिए। तो कन्हैया ने कहा कि माँ ये जो छड़ी है ना हाथ में, इसको फेंक पहले, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तो मैया ने कहा कि चलो ठीक है। मैया ने छड़ी फेंक दी और कन्हैया दौड़ करके आ गए। तो माता को आया क्रोध फिर उसके ऊपर। बोलो जय सिया राम। अरे क्रोध आना चाहिए, जब क्रोध नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, फिर बच्चे नहीं बिगड़ जाएंगे। हाँ, क्रोध ज्यादा देर नहीं आना चाहिए, क्रोध को ज्यादा देर मन में नहीं रखना है। और किसी से क्रोध के मारे फिर द्वेष भाव भी नहीं रखना है। क्रोध आना चाहिए, गुरु को, ब्राह्मण को, आचार्य को, माता को, पिता को क्रोध आना चाहिए। क्रोध नहीं आएगा तो फिर क्या बात बनेगी। तो जैसे भगवान ने क्रोध की लीला की, भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने मटकियां फोड़ दी। अब माता को क्रोध आया तो माता ने कान पकड़ लिया। चलो अभी बताती हूँ। कुरुक्षेत्र के मेले में अब कन्हैया रोने लगे, वहां बड़े बड़े आंसू निकलने लगे, लेकिन झूठ मूठ के आंसू थे, वो असली नहीं थे। जब परीक्षित ने पूछा सुखदेव बाबा को कि भगवान रोने लगे, बोले नहीं रोते नहीं थे, वो मृषा, वो झूठे आंसू निकाल रहे थे भगवान। सुखदेव जी कहते हैं। और भगवान ने ऐसे वो आंसू निकाले कि जो काजल लगा रखा था मैया ने। काजल लगाते हैं, अब तो डॉक्टर काजल भी लगाने देते हैं, किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा कहते हैं। बोलो जय सिया राम। पहले काजल उसमें कोई बर्तन होता, उसमें वो थोड़ा घी लगा करके और उसमें घी की जोत पे वो लगाते, वो काला हो जाता था। अब तो रेडीमेड पता नहीं क्या क्या गया ऐसे। तो भगवान का जो काजल लगा था ना, सारा का सारा गाल के ऊपर सारा यहाँ तक आ गया।
एक दिन जब कुरुक्षेत्र में भगवान मिले सबको, यशोदा मैया और वो कुंती सब मिले कुरुक्षेत्र में, सूर्य ग्रहण का मेला हुआ है, बहुत वर्षों के बाद मिले थे भगवान, 100 वर्ष के बाद मिले होंगे मेले में। तो वहां पे कुंती बुआ देवकी से पूछती, यशोदा से पूछती है कि कोई कृष्ण की जो बाल लीला है ना वो सुनाओ मेरे को, अच्छा लगता है। तो वहां पे यशोदा मैया सुनाती है कुंती को कि कुंती एक बार की बात है, इसने ना कन्हैया ने ना सारे बर्तन तोड़ दिए हमारे, गुस्सा आ गया इसको, और गुस्सा जब इसका आया तो इसने सारे बर्तन तोड़ फोड़ करके, मैं इसके पीछे दौड़ते रही, पकड़ में ना आए मेरे, और जब मैंने इसको पकड़ लिया और इसकी आंखों से वो आंसू निकले, वो आंसू निकले, तो जिस भगवान से डर को भी डर लगता है, वो भगवान इतने डरे हुए थे कि वो थर थर कांप रहे थे। तो कुंती बुआ जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती है तो कृष्ण से कहती है कि मैंने आपकी मम्मी से, माता जी से ये आपका चरित्र सुना था कि आप मैया के डर के मारे, भय के मारे कांप रहे थे, और मैया ने आपका कान पकड़ा हुआ था, आपकी आंखों से प्रभु आंसू निकल रहे थे, ये मैंने सुना है, और आपने क्या यहाँ पे अपना प्रभाव दिखाया है कि बड़े बड़े जो महारथी थे सबको आपने मरवा डाला। तो कुंती कहती है कि जब आपकी लीला को देखती हूँ और आपके प्रभाव को देखती हूँ तो दोनों में बड़ा विरोधाभास है। आपकी लीला क्या है और आपका प्रभाव क्या है। भगवान की लीला कैसी है कि भगवान डर के मारे खड़े हैं माता के आगे हाथ जोड़ करके, और भगवान का प्रभाव कैसा है कि पूरे का पूरे महाभारत में बड़े बड़े जो योद्धा थे तो भगवान ने ऐसे देखते ही देखते सारे खत्म करवा दिए। तो ये भगवान की लीला है। तो भगवान डरे हुए हैं, माँ यशोदा ने जैसे कैसे भगवान को ऊखल से बांध दिया, और माता ने संकल्प कर लिया कि अब इसको सारी रात नहीं पड़ा रहे, खोलूंगी नहीं। अब भगवान तो चाहते थे कि हमको माता बांध दे, हम कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान ने वहां पर उखल पड़ा हुआ था, उसके साथ भगवान बंधे हुए थे। उखल छोटा मोटा था नहीं, भारी उखल था, कैसे खींचे। लेकिन वहां पर भगवान ने विचार किया कि ये जो दो पेड़ हैं यहाँ पे, अर्जुन के पेड़ थे, तो इनका भी हमने कल्याण करना है। तो भगवान ने वो जो उखल है वो खींचना शुरू कर दिया। भगवान घुटने के बल चल रहे हैं और वहां पे भगवान पीछे भगवान के उखल है, उखल को खींचते हुए जा रहे हैं। वो उखल जिसको 4 लोग उठा भी नहीं सकते थे, और भगवान कितने छोटे हैं, 3 वर्ष के भगवान, तो वो उखल को खींचे हुए जा रहे हैं। तो भगवान जब 2 पेड़ थे उनमें से तो कन्हैया निकल गए, लेकिन उखल बीच में फंस गया, उखल भारी था, उखल फंस गया। तो भगवान ने वहां पे एक झटका इतनी जोर से मारा वहां पे, तो दोनों के दोनों पेड़ वहां पे धड़ाम करके गिर पड़े। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की। तो 2 पेड़ जैसे ही गिरे, उनमें से 2 पुरुष प्रकट हुए, बहुत सुंदर दिव्य शरीर धारण किए हुए 2 पुरुष प्रकट हुए, और उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और भगवान के चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी जो वाणी है हमेशा आपके गुणगान करती रहे, गुण गाती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः समृत्या शिरस्त्वनिवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भक्तं तनूनाम्। वो कहते हैं कि हे प्रभु हमारी जो वाणी हमेशा आपका गुण गाती रहे, आपका नाम जपती रहे। श्रवणौ कथाया, हमारे जो कान हैं वो हमेशा ऐसा वरदान दो आप हमेशा आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ सदा सत्कर्म में लगे रहे। हमारा जो मन है आपके चरणों में ही हमेशा आपके चरणों का ध्यान करता रहे। और शिरस्त्व निवास जगत प्रणामे, आपका जो शरीर है यानी संत लोग उनके चरणों में हमारा सिर हमेशा झुकता रहे।
क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं बड़ा नहीं हूं, मेरे जो भक्त हैं, जो संत हैं, वो मुझसे भी बड़े हैं। जब भगवान 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण करते हैं सबरी के आगे, तो भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे संत को मेरे से भी बढ़ करके मानता है, उसके हृदय में हम आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ये भगवान के लिए अब ये दोनों पुरुष कहते हैं कि हे प्रभु, आपके जो दास हैं, आपके जो भक्त हैं, उनके संतों के दर्शन हम करते रहे, उनके चरणों में हमारा सिर झुकता रहे, जो आपका शरीर ही समझा जाते हैं। तो दोनों पुरुषों ने बड़ी दिव्य भगवान की स्तुति की और भगवान की स्तुति करके अपने दिव्य धाम को चले गए। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि ये कौन थे दोनों पुरुष? तो सुखदेव कहते हैं कि ये कुबेर के बेटे थे दोनों, और इन्होंने संतों का अपमान कर दिया था। एक बार संतों ने इनको शाप दिया कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारी जड़ बुद्धि है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम जड़ यानी पेड़ की योनि को प्राप्त हो जाओ। तो सुखदेव कहते हैं कि जब बाबा ने इनको शाप दिया तो इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा? तो फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा कल्याण द्वापर में नंद बाबा के यहाँ पर तुम पेड़ के रूप में प्रकट होगे और भगवान कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं कि ये नलकुबर और मणिग्रीव दो कुबेर के बेटे थे। इन दोनों ने संतों का अपमान किया, इसलिए पेड़ की योनि को प्राप्त हुए। बोलो जय सिया राम। हम यदि किसी का अपमान, यहाँ तो संत की बात आई है ना, किसी का भी यदि हम अपमान करते हैं, किसी में दोष दृष्टि रखते हैं, तो वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। हम शास्त्र की हम थोड़ी आधी बात मान लेते हैं, आधी बात नहीं मानते हैं। लेकिन कहने का भाव तो यही होता है कि संतों का, और संतों का छोड़िए, किसी का भी कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो किसी भी व्यक्ति का अपमान करता है तो वो समझ लो कि भगवान का अपमान करता है, क्योंकि सब के अंदर भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान का अच्छा भक्त कौन होता है? भगवान का अच्छा वही भक्त है जो सब प्राणियों को भगवान में देखता है और सब प्राणियों के अंदर भगवान के दर्शन करता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। यदि कोई संतों का मान करता है तो उसको पेड़ की योनि को प्राप्त होना पड़ता है। तो सुखदेव बाबा जी ने ये भगवान की दिव्य कथा सुनाई, और अब यहाँ पे भगवान की एक लीला है जिसको हम बोलते हैं, भगवान ने बहुत सुंदर लीला है भगवान की, उसको बोलते हैं माखन चोरी की लीला भगवान की। भगवान माखन चुराते हैं। तो संत कहते हैं कि ब्रजमंडल में एक बड़ा चोर रहता है, और चोर नहीं बल्कि चोरों का सरदार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। नवनीत का मतलब बहुत ताजा ताजा जो माखन, दुआ से नहीं, ताजा माखन। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजमंडल में एक चोर रहता है। चोर नहीं, चोरों का सरदार है वो। कैसा चोर है? बोले ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। वो माखन चुराने वाला चोर है। और क्या चोरी करता है? गोपांगनानां च दुकूल चोरम। वो गोपियों के वस्त्र भी चुरा लेता है। बोले बस यही करता है? नहीं, एक बहुत बड़ा काम करता है। बोले जन्म जन्म के जो अर्जित पाप होते हैं जीव के, तो जीव के वो सारे के सारे पापों का हरण कर लेता है। वहां लिखते हैं कि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अनेक जन्मों में हमने जो पाप अर्जित कर लिए, इकट्ठे कर लिए हैं, तो उन पापों का भी वो हरण कर लेता है। एक संत खड़े थे रास्ते में कहीं। जो रास्ता जमुना की ओर जाता था, तो उस रास्ते में एक संत खड़े,
और जो भी जमुना की ओर जाता था उसको बोलते थे कि भाई वहां मत जाना। तो बोले क्यों? बोले वहां पे एक चोर रहता है, और चोर भी कैसा है? वो चोर ऐसा है, थोड़ा सांवले से रंग का है, और हाथ भी नहीं लगाता, हाथ तो ऐसे रखता है बस वो बांध करके, लेकिन वो चित्त वित्त को बिना हाथों के ऐसा चुरा लेगा कि तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कहते मायात पांथा पथि भीमरथ्या किशोर का कोपितमाल नीला विन्यस्त हस्तोपिनितंब बिंबे धूर्ता समाकर्ष्टि वित्त चौरम। वो कहते हैं कि मायात पांथा पति भीमरथ्या, हे यात्रियों यमुना की तरफ मत जाओ, यमुना के किनारे पर मत जाओ। बोले क्यों? बोले किशोर का कोपी तमाल नीला, एक किशोर बालक है, तमाल वर्ण का है, थोड़ा सांवले वर्ण का है, और यदि तुम वहां पर जाओगे तो विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे, वो अपने दोनों हाथों को तो ऐसे खड़ा रहता करके, लेकिन धूर्ता, वो बड़ा धूर्त है, वो बड़ा धूर्त है, बड़ा खराब है वो, और तुम्हारा जो धन है चित्त वित्त है, समाकर्षति चित्त वित्तम, वो तुम्हारे चित्त वित्त को हरण कर लेगा, और जब तुम्हारा चित्त हरा जाएगा तो तुम पागल हो जाएगा, तुम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए भगवान को कहा गया है कि चोर अग्रगण्यम, जो चोरों का सबसे अग्रिम रहता है उनको बोलते हैं चोरों का सरदार। तो ऐसे इस चोराग्रगण्य पुरुष को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो भगवान माखन की चोरी करते हैं, सारी की सारी गोपियां भगवान की जो माता जी हैं यशोदा, उनके पास शिकायत लेकर के जाती हैं कि तुम्हारा बेटा हमारे घर में आकर के चोरी करता है। बोलो जय सिया राम। अब शिकायत करना तो उनका एक बहाना होता है, तो वो दर्शन करने के लिए जाती है कन्हैया के, और कन्हैया के दर्शन के बहाने से शिकायत करती हैं, तो मैया को जाकर के बताती है वत्सान मुच्चन क्वचित समये, बोले हम तुम्हारा जो बेटा है ये हमारे बछड़े खोल देता है। जब गाय का दूध निकालना होता है शाम के समय में, तो पहले बछड़ा छोड़ा जाता है, तो पहना जाती है गाय, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए या कोई अच्छा दूध निकालने वाला हो तो बछड़े के साथ साथ निकाल लेता है, नहीं तो फिर बछड़े को थोड़ी देर के लिए बांध देता है। दूध निकाला 2 थन का, और 2 थन का दूध बछड़े के लिए छोड़ दिया। तो कन्हैया की शिकायत करने के लिए जब जाती हैं तो वो कहती हैं कि वत्सान मुंचन वजिद समये क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वादत्यदधिपया कल्पितैः स्तेयोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति स च पिच्चन्नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातु तुपक्रोशं तोकान्। गोपियां बहुत सुंदर शिकायत करते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है बिना समय के हमारे बछड़े खोल देता है। मतलब दूध निकालने का समय हुआ 5 बजे का और बछड़े खोल करके भाग गया 4 बजे, तो सारे के सारे बछड़े दूध पी जाती हैं, हमको घर में गालियां पड़ती हैं। इसलिए तुम्हारा जो बेटा ये बड़ा नटखट है, इसको संभाल करके रखा करो। गोपियों ने कहा कि हमारे बछड़े खोल देता है। मैया ने कहा कि तुम्हारी सहायता ही तो करता है। बोले नहीं, क्वचित समय, जब समय नहीं होता समय से पहले ही खोल देता है, इसलिए इसकी शिकायत करने के लिए हम आए हैं। क्रोश संजात हासा, तो माँ कहती है कि थोड़ा गुस्सा करके दिखाते करो, डांट दिया करो। बोले हमने वो भी काम करके देख लिया, जब ये हमारे सामने खड़ा होता है तो हम इसको डांटती हैं क्रोध करके, तो आगे से ये हंसने लग जाता है। बोलो जय सिया राम। और जब ये हंसने लग जाता है तो हमारा क्रोध भी भाग जाता है, हमको भी इसकी बातों पे हंसी आ जाती है। स्तेयम स्वादत्य दधिपय कल्पते स्तेय हो गए। इसके पास एक योग है, कई प्रकार के योग होते हैं ना, तो एक योग है। कौन सा योग? स्तेय योग, चोरी करने का योग। आप कपड़ा सिलना सीखते हैं, सिखाई कोई ना कोई सिखाता है ना, रोटी बनाना भी कोई सिखा देता है, पढ़ना पढ़ाना भी कोई सिखा देता है, कोई भी काम है उसके लिए, जैसे पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज होते हैं। चोरी करना कोई सीखता है?
कोई इंस्टीट्यूट है? बोलो जय सिया राम। चोरी करने का कोई है केंद्र, कोई इंस्टीट्यूट है? चोरी करना कहाँ से सीखते हैं? घर से ही सीखते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अरे कन्हैया ने जब अपना चोर मंडल बनाया तो कन्हैया कहते हैं कि भैया देखो इधर आओ सारे, तो 10-20 ग्वाल वाले इकट्ठे कर लिए। तो उनमें 1-2 पतले पतले थे। तो भगवान ने कहा कि ये कैसे है, ये तो इनका शरीर सूख गया बिल्कुल। बोले भैया इनके घर में जो माखन होता है तो इसको माखन ना मिलता है, ना दूध मिलता है, ना दही मिलते हैं। तो बोले क्या करते हैं? बोले बेच आते हैं सब। तो बेच आते हैं तो ऐसा करते हैं हम चोरी करके खाएंगे। कोई सीधे हाथ नहीं दे तो टेढ़े हाथ से लेना चाहिए। ये जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली कैसी करते हैं? फिर टेढ़ी करके ऐसे निकाल लेते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने कहा कि चोरी करेंगे। तो बच्चे बोले कि चोरी करेंगे, पहले पकड़े गए तो कहीं? बोले ऐसी थोड़ी है, पहले अपने घर से चोरी करना सीखते हैं। तो भगवान ने कहा कि सब अपने घर में चोरी करना सीखना। जब माँ बाप बहन भाई कोई ना हो तो चुरा लेना वहां से थोड़ा थोड़ा माखन और चोरी करके खाना। तो भगवान ने पहले दिन सबको भेज दिया और सबने अपने घर से चोरी की। अगले दिन भगवान ने पूछा कि हाँ कहो क्या हाल है? कुछ ने कहा कि भाई हम तो ठीक ठाक आ गए। 1-2 ने कहा कि कन्हैया चोरी करे बड़ी पिटाई होगी। तो कन्हैया ने कहा तुम कच्चे चोर हो, तुमको एक मंत्र देता हूं मैं। तो भगवान ने उनको गुरु मंत्र दे दिया। बोलो जय सिया राम। गुरु मंत्र दिया। बोले मंत्र जप करते रहोगे तुम पकड़े नहीं जाओगे। बोले ठीक है। और भगवान ने कहा कि एक मंडली बना ली और भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे सरदार बन जाते हैं, मुखिया। तो बोले ठीक है। और इस प्रकार से कभी किसी घर में जाते हैं, कभी किसी के घर में जाते हैं, भगवान चोरी करने लग गए। तो गोपी कहती है कि स्ते योग जानता है। ये चोरी करने का एक योग होता है कोई, वो जानता है। इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि इस घर में रखा हुआ है माखन। जैसे चोर होता है ना, चोर को पता होता है कि इस घर में कितना माल मत्ता है, इसमें कितना है, तो उसके हिसाब से जाता है वो। तो भगवान पहले रेकी करते थे, देखते थे कि कहाँ कहाँ किसका कौन किस समय जाता है, किस समय आता है, किस समय गाय होती है, किस समय दूध रखते हैं, कब माखन होता है, सब भगवान देखते रहते थे। तो फिर भगवान मौका पा करके उसके घर में घुसते थे और भगवान अपना माखन लेकर के आ जाते थे चुरा करके। गोपियां बाद में देखती रहती थी। वास्तव में तो गोपियां ये चाहती थी, अपनी मटकियां सजा करके रखती थी और गोपी भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु हमारे घर में आओ और हमारा भी माखन खा करके जाइए आप। गोपियां कहती थी आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपियां कहती थी कि प्रभु हमारे घर में आइए, हमारा भी माखन चुराओ। और वो सखी भाग्यशाली होती थी जिसके घर में अपनी चोर मंडल को लेकर के भगवान घुस जाते थे, उनका माखन खा जाते थे। तो गोपियां चाहती तो थी कि हमारे घर में आए, लेकिन बहाना क्या है? बहाना बना करके चले क्योंकि शिकायत करने के लिए जाती हैं, बहाना शिकायत का। लेकिन कन्हैया के दर्शन करने के लिए ललायित रहती हैं। तो कहती हैं कि इसके पास एक स्तेय योग है, कोई चोरी का योग इसने सीखा हुआ है और इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है किस कोने में माखन रखा हुआ है। बोले ऊपर टांग दिया करो। बोले वो भी करके देख लिया। हमने ऊपर छीके पे अपनी मटकी रखी तो ये 5-7 को नीचे लगाता है, 2-4 को ऊपर लगा, तो अपने आप ये अपने आप भाई साहब चढ़ जाते हैं और सारे के सारा माखन खा जाते हैं। तो कहते कोई बात नहीं, तुम्हारा ही तो है, जैसा हमारा बेटा वैसे तुम्हारा बेटा, तो खा लिया तो क्या हो गया। बोले यशोदा हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो इसको देते हैं कि तू कन्हैया मांग के खा लिया कर, तो चोरी क्यों करते हो, मांग के खा लिया करो, ऐसा ही तुम्हारे घर ऐसा ही हमारा घर।
तो कन्हैया कहते हैं, जब उन्होंने बोला कि मांग के खा लिया करो, तो कन्हैया कहते हैं कि हम कोई मंगते हैं, हम कोई भिखारी हैं मांग के खाएंगे? अरे तुम्हारे घर से तो हमारे घर में ज्यादा माखन होता है। और नंद बाबा के घर में कितनी गायें हैं और कितना माखन होता होगा उनको। जब कन्हैया को पूछा गया कि अच्छा तुम मांग के तो खाते नहीं हो, अपने घर का बने खाते हो, तो चोरी क्यों करते हो? तो बोले चोरी का जो माखन होता है ना, उसमें कुछ स्वाद ज्यादा ही होता है। बोलो जय सिया राम। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हम चोरी करके ही खाएंगे। तो फिर आगे कहती है कि अच्छा चलो चोरी करके ले जाए। और कभी कभी ऐसा होता है माखन खा खा करके जब थक जाता है, जब माखन खा करके थक जाता है, फिर बंदरों को भी खिलाने लग जाता है। अपने आप तो खाए चलो ठीक है, बंदरों को भी खिलाता है। तो मैया ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, खा ले। तो क्या बात है? बोले ऐसी बात नहीं है मैया, जब ये इसको हमारे घर में, मान लो किसी घर में गया तो इसको माखन नहीं मिला तो इसको बड़ा क्रोध आता है और इतनी गालियां देता है, बुरी बुरी इतनी गालियां कि हम तो अपने कानों पे उंगलियां रख लेती हैं, इतनी। और इसको क्रोध आता है और हमारे बच्चों को चिढ़ा चिढ़ा करके भाग जाता है। इसने बहुत परेशान किया हुआ है। और किसी किसी को तो घर में जब जाता है तो ऐसे ही बोलता है कि हे राम राम राम, आज पता नहीं किसका मुख देख लिया, इस घर में तो माखन नहीं है, ये घर के शमशान घाट है, और हमारे भांडे तक फोड़ करके चला जाता है। तो इस प्रकार से सखियां भगवान की शिकायत करती हैं। यशोदा मैया सुनती हैं बड़े प्रेम से, और सखियां केवल बहाना होता है शिकायत का, लेकिन कन्हैया के दर्शन करने के लिए उनके घर में जाती हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब कथा विश्राम लेती है, 6 बज गए हैं, आगे की कथा कल सुनेंगे। संसार के लोगों से आशा न किया करना, 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 जब कोई न हो अपना हरि नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना हरि नाम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु के सहारे हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु के सहारे हैं प्रभु आप बचाते हैं, हरि आप बचाएंगे, उन्हें याद किया करना, हरि आप बचाएंगे, तुम याद किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जरा सोच अरे प्राणी प्रभु तुझसे दूर नहीं,
जरा सोच अरे प्राणी, प्रभु तुझसे दूर नहीं। वो सबका दाता है, वो किसी से भी दूर नहीं। वो सबका दाता है, वो किसी से भी दूर नहीं। गर प्रभु को पाना है, जीवों पे दया करना। गर प्रभु को पाना है, जीवों पे दया करना। जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना, हरि नाम जपा करना। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। एक दिन ओ अरे पगले, सब छोड़ के जाना है। एक दिन अरे बल